गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के आर्ट्स साइंस कॉमर्स बिहार बोर्ड की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें आप लोगों का इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ट्रांसलेशन 5 ट्रांसलेशन पूछी जाती है, जो कि आप लोगों के लिए 5 मार्क्स इन हिज पॉकेट होगा। आइए आज हम ट्रांसलेशन पर ही विचार करते हैं, जो कि इस मॉडल के ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए आपके सामने जो ट्रांसलेशन होगा उसे मैं लिख देता हूं, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 8 ट्रांसलेशन इस प्रकार से लिखी हुई है, जिसमें पहला नंबर है तुम बच्चे को रुला दोगे। तुम बच्चे को रुला दोगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है हम लोगों को कि किन किन चीजों की आवश्यकता होगी जो हम लोगों का गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर गागेगी है, तो ये बात हो गई कि हम लोग फ्यूचर में इसे बनाएंगे, और फ्यूचर में बनाएंगे तो हम लोगों को यह अब देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है। तो सब्जेक्ट देखिए आप लोगों का तुम कह रहा है तो यू, और यू के साथ यदि आप गागेगी का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, विल। और यहाँ पर दोगे मीन्स देना का मतलब गिव नहीं होता है कि हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो गिव माना देना, तो यू विल गिव दोगे नहीं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम बच्चे को रुला दोगे। बच्चे को रुलाया जा रहा है किसी के द्वारा, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, रुला रहे हैं। तो वहां पर मैक बनाना होता है, पागल बनाना जैसे होता है ना, तो वहां पर हम लोग मैक का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर कहता है यू विल मैक, तुम उसे रुला दोगे, तो सबसे पहले यू विल मैक होगा, मैक यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए कहता किसको, बच्चे को। तो बच्चे क्या है यहाँ पर, एक नहीं है। बच्चे को क्या है, बच्चे एक नहीं है। यहाँ पर देखिए है यू विल मेक, उसके बाद कह रहा है कि बच्चे। तो मैंने हम यह बताना चाह रहे हैं कि बच्चे है अनेक है, और जब अनेक होता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब गण्य नहीं हो वो चीजें कि कितनी है गिनती नहीं कर पाए, तो वहां पर दी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर केवल चाइल्ड, किसको रुलाया जा रहा है, बच्चे को ना। तो यहाँ पर यू विल मेक दी चाइल्ड, ठीक है। तो देखिए दी चाइल्ड क्यों लगाए चाइल्ड, क्योंकि बच्चे हैं तो एक रहता, जैसे तुम बच्चा को रुला दोगे, ठीक है, तो वहां पर यू विल मेक चाइल्ड विल कर सकते थे, बट यहां पर क्या कर रहा है कि अनेक बच्चे, बच्चे का मतलब गिनती ही नहीं है। तो जब गिनती नहीं है तो यू विल मेक द चाइल्ड विप, ये हो गया आपका तुम बच्चे को रुला दोगे। इसी प्रकार से यदि आप लिखते हैं कि आप बच्चे को हंसा दोगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल मेक द चाइल्ड हैप्पी, आप हंसा दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अलॉट ऑफ है, जैसे तुम बच्चे को दुखी कर दोगे तो यू विल मेक द चाइल्ड सोरो। इस प्रकार से हम लोग जो है कि, या उदास कर दोगे, तुम बच्चे को उदास कर दोगे, यू विल मेक द चाइल्ड सैड। इस प्रकार से हम लोग सभी यहाँ पर बना सकते हैं। तो यू विल मेक का ख्याल रखना है, जब आपके द्वारा किसी को कुछ किया जाए, किसी को कुछ क्या हंसा देना, रुला देना, चला देना, ये सब जो है, तो हम लोग क्या करें, यू विल मेक द चाइल्ड विप। इस प्रकार से आप हंसा देने का भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर इसको जो है कि किसी भी प्रकार से। लेकिन ध्यान इसमें यही रखना है कि यदि बच्चा होगा तो ओनली चाइल्ड होगा, और यदि बच्चे होंगे तो दी चाइल्ड होंगे। क्यों होंगे, तो हम बता दिए कि अनकाउंटेबल नाउन है बच्चा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका। और यहां पर देखिए आपका है गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा एक पवित्र नदी है, आप इजी वे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए जिसके बारे में कहा जा रहा है गंगा, तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया, तो आप यहां पर लगा सकते हैं गंगा,
और यहाँ पर देखिए है प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सिंगल है तो गंगा इज, उसके बाद गंगा एक पवित्र नदी है तो पवित्र का हॉली होता है, नदी का रिवर होता है। और यहाँ पर ए है तो गंगा इज ए हॉली रिवर। तो आप यदि इस पर जाते हैं कि ये कैसे बना, तो सबसे पहले देखिए आपका फॉर्म का चयन करो, सब्जेक्ट, और यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आप यहाँ यूज करेंगे इज आर एम का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इज आर एम आई रहता तो एम लगता, और फिर यहाँ पर प्लूरल होता तो आर लगता, बट यहाँ पर सिंगुलर है तो गंगा एक है तो गंगा के साथ इज लगा, और फिर एक तो यहाँ पर दिखाया ही जा रहा है कि एक है और पवित्र का। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग यूज करते हैं DW, जो आपका डिक्शनरी शब्द यहाँ पर है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट के रूप में डिक्शनरी शब्द जो है उसके बारे में, यानी कि गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा इज ए होली रिवर। इस प्रकार से हम लोग किसी भी चीज को बना सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से हो गया गंगा एक पवित्र नदी है। जैसे हम लोग यहाँ पर और नेक्स्ट लिखा हुआ है मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ। तो देखिए मैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए ये आपका रही, रहा, रहे। जब रहे तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है। कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान है आप लोगों को पता है कि आईएनजी उसमें लगेगा तो उसका रूल, उसका फॉर्म कैसा होता है, तो सब्जेक्ट के साथ आपका जो है कि जो भी इसके साथ लगेगा वर्ब, जैसे इज आर एम है तो इज आर एम लगा दीजिए, तो इज आर एम लगेगा ही, ये तो कंफर्म है। उसके बाद इसमें जो आप वर्ब लगाएंगे उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है क्या मैं, तो मैं को आई के साथ क्या लगता है आपको पता है, एम लगता है, तो एम लगा दिए। तो किसके साथ क्या लगता है आपको पता है कि आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, आर लगेगा, प्लूरल रहेगा तो उसमें आर लगेगा, जैसे चिल्ड्रंस आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर। उसके बाद आपका ही रहेगा, इज लगेगा, सी रहेगा, इज लगेगा। उसके बाद नाम रहेगा राम तो इज लगेगा, सीता है तो इज लगेगा। इस प्रकार से आप लोगों को इसमें पता ही है, आप एकदम सिंपल रूप से बना सकते हो। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम जा रही हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद तब BW आएगा, मींस डिक्शनरी शब्द आएगा। यहाँ पर है आई एम, उसके बाद जाना गो, उसके बाद फिर कह रहा है कि रहा, रहे, रही, जहां रहे तो वहां पर आईएनजी लगाएंगे, आई एम गोइंग। अब देखिए बाजार, तो यदि मिलने का बोध हो तो उसमें टू का प्रयोग किया जाता है। यदि हम स्कूल से मिल रहे हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। मैं ट्यूशन जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ट्यूशन। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। यानी कि मिलने का जब बोध हो तो वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू, उसके बाद कह रहा है बाजार, तो आप यहाँ पर मार्केट लगा दीजिए, यानी कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं या मैं बाजार जा रही हूं, दोनों का सेम बनेगा। आइए नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है तुम घर कब लौटोगे, तुम घर कब लौटोगे। तो सबसे पहले देखिए सब का इंग्लिश आप लोग एक जगह रखो। तो जैसे लिखा हुआ है कि तुम घर कब लौटोगे, तो तुम का आप लोगों को पता है, चलिए हम इस जगह लिख देते हैं। ये तो पता है कि यू हो गया, होम हो गया, उसके बाद कब का व्हेन हो गया, उसके बाद लौटोगे रिटर्न, तो ये हो गया आपका। अब देखिए सबको एक साथ हम लोगों को क्या करना है, एडजस्ट करना है। यहां पर बस थोड़ा सा समझना है कि सेंटेंस क्या है।
सबसे पहले देखिए नोट ऑफ इंट्रोगेशन सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान सबसे पहले गागेगी में। तो आइए मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है, मीन्स इंट्रोगेटिव में क्या होता है उसको देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा और हमेशा यहाँ पर ध्यान देना होता है कि कह क्या रहा है। WH शब्द कहता है क्या कि कब, कब कह रहा है, तो ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन वाला बात जो है व्हेन WH वाला शब्द वो पहले आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन, ये हो गया आपका, ठीक है। कब, तो WH वाला शब्द जो है वो पहले आ जाएगा। चलिए अब यहां पर कब को ला दिए, तुम घर कब लौटोगे, WH वाला शब्द हो गया। अब देखिए गागेगी का प्रयोग है, तो हम लोग यू के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे विल लगाएंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे तुम घर जाओगे तो यू विल गो होम लगाते, बट जैसे ही WH शब्द आगे आ जाता है तो इसका देखिए फॉर्म क्या होता है, पहले WH वर्ड हो जाएगा, फिर आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन में क्या होगा कि जो आप लोग लगा रहे हो, जैसे इज, आर, एम, हैव, हैज, विल और शैल, ये सारा जितना लगेगा ये WH शब्द के बाद लगेगा और तब जाकर के हमारा सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए व्हेन, अब कहता है क्या कि यू के साथ क्या लगेगा, विल, तो व्हेन विल, उसके बाद यू। अब यहां से कितना बना पता है आपको, देखिए तुम क्या, अभी लौटने का भी बात नहीं हुआ है, यहां पर हो गया कब तुम गे, इतना चीज हो गया, तुम कब तुम गे, यहां तक हो गया। अब कहता है क्या कि घर लौटना, दो चीज बचा हुआ है, होम और रिटर्न। तो इसमें कर्म क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है कि रिटर्न होने की बात। तो सबसे पहले व्हेन विल यू रिटर्न, अब यहां पर देखिए क्लियर हो गया। इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस बनेगा तो अभी हम रिटर्न लिखे हैं, होम को छोड़ दीजिए फिलहाल। जैसे यहां पर उसी प्रकार से होता, तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट, हो गया। तुम कब दौड़ोगे, व्हेन विल यू क्या, तो क्या हो गया यहां पर देखिए व्हेन विल यू रिटर्न। अब कहता है क्या कि घर, तुम कब घर लौटोगे, तो क्या हो जाएगा व्हेन विल यू रिटर्न होम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार से यहां पर बात कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट है देखिए वह आज दिल्ली जाएगा, वह का मतलब ही के साथ क्या लगेगा, विल, क्योंकि जाएगा है, ही विल गो, वह आज जाएगा, ही विल गो, वह आज जाएगा कहां, दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली टुडे, वह आज जाएगा तो ही विल गो टू दिल्ली टुडे। इस प्रकार से हम लोग बना दिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर है कि वह 3 दिनों से बीमार है, ऐसे सेंटेंस में हैव और हैज का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो वह क्या है कि वह 3 दिनों से बीमार है, तो क्या है वह, ही के साथ क्या लगेगा, ही हैज बीन, ही के साथ हैज और हैव, किसके साथ हैव और हैज लगेगा, हमने बहुत सारा वीडियो टेंस का बनाया हुआ है, आप जाकर के हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्या हो गया, ही हैज बीन, कहता क्या दिनों से बीमार है, ही हैज बीन इल, उसके बाद कितने दिनों से, 3 दिनों से, फॉर 3 डेज। अब यहां पर देखिए 3 दिनों से, यदि घड़ी और कैलेंडर का एक परफेक्ट टाइम हो 3 बजे से 2 बजे से, तो उसमें सिंस लगता है। और जहां पर कि 1 दिनों से 2 दिनों से 1 सप्ताह से ऐसा बात कहे तो वहां पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए नीचे देखिए लिखा हुआ है पटना बिहार की राजधानी है। देखिए क्या कहता है, पटना बिहार की राजधानी है।
पटना। उसके बाद क्या कह रहा है, राजधानी है, पटना इज ए कैपिटल। कैपिटल मतलब राजधानी, किसकी, बिहार की, ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। लास्ट है यहां मत बैठो, यहां मत बैठो। तो सबसे पहले यहां को हटा दीजिए, मत बैठो, मत करो, मत सो, मत खेलो, इस प्रकार के सेंटेंस में डोंट को हम लोग आगे करते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोगों का क्या है कि यहां मत बैठो, मत बैठो का हो जाएगा क्या, डोंट या डू नॉट लिख सकते हैं। तो डोंट सिट, बैठो यानी कि मत बैठो। और क्या कह रहा है, यहां मत बैठो, तो डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो। इस प्रकार से हम लोगों का ये आज का 8 ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। सायंकालीन समय होने के कारण आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों को इसी प्रकार का इंटरमीडिएट का सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।